मुझसे नहीं जीत सकता रोहन। चल देख लेते कौन जीतता है। यहाँ से वो तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, उन सबको हरा दूंगा। एक से चलता हूँ। रुको रुको, शैंकी कहाँ है? अरे अभी तो यही था। कहीं उसकी साइकिल तो खराब नहीं हो गई? तुम जाके देख के आते। शैंकी, मैं यहाँ हूँ। आवाज तो सब जारी, चलो। शैंकी, शैंकी, कहाँ हो शैंकी? शैंकी, शैंकी, शैंकी। रोहित, रोहित, शैंकी, शैंकी, शैंकी। रोहित, क्या हुआ शैंकी को? शैंकी की आवाज इस तरफ से आई थी और क्या पता कहाँ गया हो। शैंकी, 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 मैं यहाँ हूँ। अरे शैंकी, तुम यहाँ गिरे कैसे? मैं तुमसे आगे आना चाह रहा था, इसलिए शॉर्टकट मारा और गड्ढा नहीं दिखाई दिया और गिर गया। पर तुमने ऐसे क्यों किया? उस पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, उसे बाहर निकालना है। जल्दी निकालो, मुझे डर लग रहा है। पर निकाले कैसे? वो देखो लकड़ी। आजा आजा, अरे सामान सामान, आजा। संभाल के। अरे मेरी साइकिल। अरे तू तो पहले ऊपर आजा, साइकिल बाद में किसी से ले लेंगे। स्केलेटन भी यहीं आसपास ही होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। देखो जरा, देखते हैं अच्छी तरह से आसपास। साहब, हाँ, सही है। स्केलेटन संभल के, एकदम संभल के। मुंडी तो गायब। सर, हो सकता है कोई जंगली जानवर खोपड़ी को नोच के ले गया हो। पूरी जिस तरह से इस खोपड़ी को तोड़ा गया है ना, लगता है किसी जंगली जानवर का काम नहीं बल्कि किसी इंसान का काम है। फैब्रिक तो काफी महंगा लगता है सर। हाँ, है तो किसी समृद्ध घर की। हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए मार दिया गया हो इसे। ये सैप मिला है सर। इस सैप के अंदर एक मच्छर बंद है सर। सैप क्या है? गोंद। पेड़ से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना, वो है ये। पेड़ की गोंद है ये सैप। मगर सर, ये स्केलेटन के नीचे कैसे आया? शायद मरने से पहले ये मच्छर लड़की को काटने की फिराक में होगा। उसी समय ये सैप पेड़ से गिरा और मच्छर इस पे दफन हो गया। सर, फिर तो इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास वो कपड़ा ही बचता है जो इस लाश के पास मिला था। ठीक से नाप लो, 1 इंच भी ना ज्यादा होना चाहिए ना कम। बहुत फेमस डिजाइनर हूं मैं। पंकज, क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं सर। अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, इनसे मिलिए, ये बहुत बड़ी डिजाइनर है। तो तुम क्या अपनी शादी का सूट सिलवा रहे हो क्या?
सर वो क्या ना कभी तो शादी करूंगा ना सर, तो एक सूट सिलवा लेता हूँ। ऐसी हरकत रही तुम्हारी तो थोड़ा डाउट लगता है। और तुम फ्रेडी शादी की एनिवर्सरी का सूट सिला रहे हो हैं? आपको कैसे पता चला? अगर आपको भी कुछ बनवाना हो तो बताइए, बहुत फेमस डिजाइनर हूं मैं। पूर्वी जरा इन्हें वो कपड़ा दिखाओ। इस कपड़े के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? बता सकती हूँ? ऐसी फेमस नहीं हूं मैं। इस कपड़े की तो मैं पूरी कुंडली निकाल सकती हूँ। ये 100% नहीं, 80% कॉटन, 20% नायलॉन, डबल स्टिक और एंशिएंट डिजाइन है ये। एंशिएंट डिजाइन? कितना पुराना है ये कोई 6-7 मंथ्स। 6-7 महीना पुराना तो एंशिएंट मतलब पुरातन हो गया। हाँ, फैशन की दुनिया में तो ये एंशिएंट है, बाबा आदम के जमाने का। और वैसे भी उस टाइम में भी इस कपड़े को ज्यादा पसंद नहीं किया लोगों ने, एकदम फेल था। और मैं तो ऐसे कपड़े को छूती तक नहीं हूं। अच्छा, तो फिर कहाँ मिल सकता है ये कपड़ा? मुझे क्या पता, और वैसे भी ये तो रेडीमेड है, छोटी मोटी दुकानों पे बिकता होगा। अच्छा, तो आप ये बता सकती हैं इस कपड़े से ज्यादातर क्या बनता था? हाँ, कर दी ना आपने फिर वही बात। क्या कर दी मैंने? मेरी काबिलियत पर आपने शक किया। अब आपको तो पता ही है कि मैं कितनी फेमस डिजाइनर हूं, और ये तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि इससे 1 पीस ड्रेस ही बन सकती है। वैसे किस उम्र के लोग ये ड्रेस पहना करते थे? ये कोई 24 to 30। और कुछ देखिए, मुझे बहुत काम है, आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा। जी हाँ, आप बहुत फेमस हैं। हाँ मैम, एक आखिरी सवाल। हम जानते हैं कि आप बहुत बड़ी डिजाइनर और आप ऐसे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, पर क्या आप ये बता सकती हैं कि ऐसे ड्रेस और कहाँ मिल सकती हैं? आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा लकी है। अच्छा, इस तरह के कपड़े उस टाइम पे ऑनलाइन बिका करते थे। आप किसी भी कपड़ा बेचने वाली वेबसाइट पर जाइए और वहां सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे। अब मैं जाऊं? थैंक यू। राज, वो कपड़े पैक करके ले आना। अभिजीत, दया, काम करो, सारी ऑनलाइन साइट्स चेक करो, देखो कौन लोग हैं जो ऐसे कपड़े बेचते हैं, और फिर उनसे कस्टमर्स की लिस्ट भी मंगवाओ जिन्होंने ऐसे कपड़े ऑर्डर किए थे। वो लड़की उन्हीं कस्टमर्स में से कोई एक है, उन्हीं में से कोई एक। कंफर्म किया था ना, ये एड्रेस है? हाँ सर, ऑनलाइन रिकॉर्ड से पता चला है कि 30 लोगों ने खरीदा था। अब सिर्फ 4 बचे, और उन 4 में से 3 नहीं है, तो बची सिर्फ ये। मुझे तो पक्का यकीन है सर, यही होगी। हाँ जी, क्या चाहिए आप लोगों को? आप मेनका है? काहे रे, तुझे क्या मैं मेनका मैम दिख रही है क्या? मेरा नाम निधि है, निधि, इस घर की मेड। निधि? हाँ, यहाँ की काम वाली। बोलो क्या चाहिए? देखो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मेनका मैडम को बुलाओ जरा। आइए सर, आइए, अंदर आइए। निधि, कौन है ये लोग और घर के अंदर कैसे आ गए? साहब, ये हम लोग सीआईडी से हैं। जरा मेनका जी को बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है। मेनका? जी हाँ, मेनका। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? देखिए, आपने जितना पूछा मैं आपको बता चुका हूँ। आपका उनसे रिश्ता क्या है? मेरी पत्नी है वो, आई मीन पत्नी थी। फिर तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि वो कहाँ हैं और कब आएंगी। देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं उसके बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप जरा ये कपड़े देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप?
ये तो किसी लड़की के कपड़े हैं, मैं इसे नहीं पहचानता। अच्छा, पहले आपको ये नहीं पता कि आपकी पत्नी कहाँ है, अब आप उसके कपड़े भी नहीं पहचान रहे? कमाल है। आप कौन है? मैं सर इनकी सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? घर पे? यहाँ घर पे ही दफ्तर बना रखा है आपने? हाँ? नहीं सर, ये तो एक डिक्टेशन के लिए यहाँ पे आई थी। अच्छा। एक्चुअली सर, आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने इसे यहाँ घर पे बुला लिया। देखिए, हमारा जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जरा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए मेनका कहाँ है और कब आएगी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर वैसे भी 2 महीने पहले वो यहाँ से गायब हो चुकी है। 2 महीने से गायब है? आपने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई, क्यों? सर मैं बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ सर, ये मेरी डायरी के हिसाब से 2 महीने पहले आपकी बीवी गायब हुई थी और आपने शर्म के मारे मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाई ताकि किसी को भी पता न चल जाए। अच्छा, तो ये बात है। सर, 2 महीने से बीवी गायब है और सेक्रेटरी घर पे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आपको याद नहीं आ रहा है ना आपकी बीवी कहाँ है? आप एक काम करिए, हमारे साथ जरा ब्यूरो में चलिए, थोड़ा समय गुजारेंगे तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सर, वो हम कहीं जा रहे थे, मैं भी चलूं सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं? चलिए। नहीं सर, मुझे याद आ रहा है सर, मैं बताता हूँ आपको। बताइए। सर, आपके सारे सवालों के जवाब आपको कैंपल शिपिंग कंपनी में मिल जाएंगे। कैंपल शिपिंग कंपनी? सर, उस मेनका नाम की औरत ने ना मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया सर। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा तरुण से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज बताइए तरुण कहाँ मिलेगा हमें? सर, वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन मेनिका उससे मिलने यहाँ पर आई थी। इस बात को तो 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या तरुण 2 महीने से? हाँ सर, 2 महीने हो गए, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ सर। वो मुझसे मिलने तक नहीं आया सर, 2 महीने से। मुझसे शादी का वादा करके गया था और ये देखिए सर, मैंने उसके लिए गिफ्ट लेके रखा है सर, ताकि जब वो लौटे मैं उसे ये गिफ्ट दे सकूं। लेकिन सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सच्चे प्यार को भुला चुका है सर। उसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगी सर? सर, मैडम चलिए। चलो। सर, मेनका के साथ साथ तरुण भी गायब है पिछले 2 महीने से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तरुण का फोन नंबर होगा ना आपके पास? जी सर, है। फ्रेडी, फोन नंबर लो, देखो फोन जिंदा है क्या, और अगर है तो पता लगाओ कहां पर है। यस सर। सर, काफी परेशान है तरुण के इस तरह अचानक गायब हो जाने से। कहीं इस धीरज ने मेनका के साथ साथ तरुण को भी तो गायब नहीं किया? हो सकता है। इस धीरज पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हमसे मिलने के बाद वो बौखलाया जरूर होगा, कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा, वो जरूर कोई ना कोई गलती करेगा। अच्छा भाई साहब, आप बड़े आराम से अंदर छुप करके बैठे। एक मच्छर इंसान के पीछे पड़ के उसे बहुत परेशान करता है ना तारिका? वो तो है। मैंने सोचा आज मैं भी इस मच्छर के पीछे पड़ ही जाता हूं। इतिहास गवाह है कि आज तक मच्छर इंसान का खून चूसता है, लेकिन आज सालू के इस मच्छर का खून चूसेगा। एक मच्छर इंसान को क्या बनाता है तारिका? क्या बनाता है? डेंगू का मरीज बनाता है। एक मच्छर इंसान को डेंगू का मरीज बनाता है।
लेकिन ये मच्छर इंसान को एक कैदी बनाएगा। मतलब ये तारिका कि इस मच्छर का खून शायद हमें खूनी का पता बताएगा। तरुण, बेटा तरुण, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा, मम्मी बाहर खड़ी है। अरे ऐसी के तैसी, खोलो दरवाजा। मेनका भी तरुण की दोस्त और शीना भी तरुण की दोस्त, लेकिन एक की बन गई है लाश और दूसरी रो रही है। इस तरुण को तो इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। ये क्या? गन। मेनका को गोली से मारा है। या तरुण के घर में एक गन मिलती है और वो भी छुपा के रखी हुई। सर जरूर मेनका को इसी गन से मारा हो, लेकिन सर मेनका की लाश के पास तो हमें कोई गोली मिली ही नहीं। इत्र की खुशबू। खुशबू यहां पर ज्यादा है इस बैरल पर। हो सकता है कि गन पे लगी हुई खुशबू इस बैग को लग गई होगी। हाँ फ्रेडी, हुआ तो ऐसा ही है। जिसने भी इस गन को हाथ लगाया ना, उसके हाथ पर इत्र था। उसने इस गन को ऐसे उठाया होगा तो हाथ के ऊपर जो इत्र था बैरल पर आ गया। हम लोग इस खुशबू को ढूंढ सकते हैं। मगर सर खुशबू को ढूंढेंगे कैसे? परफ्यूम की दुकान से। ला ला ला। आइए आइए मेहरबान, हुई ना परेशान, शौक से लीजिए इधर की खुशबू यहाँ। देखिए आ तो गए हम, लेकिन हमें यहाँ इत्र की जानकारी चाहिए। जानकारी? हाँ। अजी जनाब, समझिए हमारी भी लाचारी, करते हैं इत्र की दुकानदारी। कुछ लीजिएगा तब देते हैं जानकारी। अरे देखिए श्रीमान, हम हैं थोड़े परेशान। अगर इतर की करेंगे पहचान तो बच सकती है किसी की जान। वाह वाह वाह, क्या गीत गाया आपने, अच्छी रंग जमाया आपने। अजी अब आप हो गए हमारे खास, तो बताइए कौन सा इत्र है आपके पास? ये है जनाब। ये तो इत्र नहीं, ये तो शस्त्र है। जी जान लेने का अस्त्र है। इससे खुशबू तो नहीं आती, हाँ जान जरूर जाती है। सुनिए, इसे सूंघ कर देखिए और बताइए कौन सा इत्र है। हाँ? यहाँ सूंघिए श्रीमान, यहाँ पे, और देखिए कौन सा इत्र है इसमें। सूंघिए सूंघिए सूंघिए। सेब की खुशबू, अंगूर का जादू, हवा में कुछ घुल गया है। इत्र आपको कहाँ से मिल गया है? अरे वो छोड़ो, ये बताओ ये इत्र रखते हो तो दिखाओ। जी ना ना, ये इत्र बड़ा रेयर है, इसकी रखनी पड़ती बड़ी केयर है। इसकी प्राइस है बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ रखने का है ना कोई फायदा। कहाँ मिलेगा ये? ये तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा, क्योंकि वो बड़ा बगीचा है, मैं छोटी क्यारी हूँ, वो बड़ा डीलर है, मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ। जी एक मिनट जयपुरी, ये जो है तरुण के फोन की लोकेशन है, ये सारी जगह देख के बताओ कहाँ है आपका वो जो व्यापारी है इस तरफ, कहाँ दुकान है उसकी? ये तरुण कौन है? जिसकी एक गन है। ये खुशबू वाली गन।
ये गली नंबर 8 में डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान है। नाम है उसका छैला, पर दिल का है बहुत मैला। ध्यान रखना, आदमी बड़ा गंदा है और मुझे लगता है उसका 2 नंबर का धंधा है। थैंक यू। अरे छैला ने एक बार जबान दे दी तो काम तो अपने आप हो जाना है। यू अंडरस्टैंड? चिल मैन, चिल। आप सवाल तुम नहीं, सवाल हम पूछेंगे। छैला से सवाल। चिल मैन, चिल। चिल तो हम हो जाएंगे जब तुम हमारे सवाल का सही जवाब दोगे तो, और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटा लिटा के चिल कर देंगे। फ्रेडी, क्यों डरा रहे हो बेचारे को? ये तो वैसे ही बता देगा, है ना? हाँ। इसे पहचानते हो? हाँ सर, फिल्मों में देखा है सर। हीरो आता है, गुंडे पर तानता है, गोली चलाता है, धाए धाए धाए। सर ये तो कॉमेडी के मूड में लग रहा हाँ, चलो अब इसे ट्रेजेडी भी दिखा देंगे। अभिजीत, उसी गन से उड़ा दो इसे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये ठीक है सर, गन तो वैसे भी इलीगल है, इसके खून का इल्जाम हमारे ऊपर आएगा भी नहीं। चिल मैन, चिल। तुम लोग छैला को डरा क्यों रहे हो? ये बहुत गलत बात है। देख, हमें पता है तू इत्र के धंधे के नाम पर हथियार का नाजायज धंधा करता है। ये गन तुम्हारी है ना, जो तरुण ने ली थी? क्यों? सर, लगता है ये इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं है। कैसे नहीं बताएगा? किसने कहा? जरूर बताएगा छैला, क्यों नहीं बताएगा? तो बता, मुहूर्त निकलवाऊं क्या? मैं बिना मुहूर्त के बताता हूं। हाँ सर, ये गन तरुण ने मुझसे ली। तरुण? कहाँ है तरुण? चिल मैन, चिल। बाई गॉड की कसम, तरुण कहाँ है ये छैला को बिल्कुल नहीं पता। कैसे नहीं मालूम? अगर तुम्हें पता नहीं तरुण कहाँ है तो फिर उसके पास गन कैसे पहुंचाई तुमने? मैंने गन नहीं पहुंचाई, वो खुद लेने आया था। संतोष उसे छैला के पास लेकर आया था। संतोष कौन है? सर, छैला को कुछ नहीं मालूम। छैला को माफ कर दो सर। चुप! हथियार का धंधा करता और माफी मांगता है। चल 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 चल। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। साळुंखे, तू मच्छर का खून चूस रहा है? ये तारिका बता रही थी। अपनों में शिकायत की है ना? नहीं, हाँ चूस रहा था, मच्छर का खून चूसा। तो क्या पता चला? मच्छर से खूनी का पता चला। क्या? मच्छर से खूनी का पता? हाँ, मतलब मच्छर के अंदर अभी भी खून है? हाँ बस, ये मच्छर गोंद में फंस करके मर जरूर गया था, लेकिन इसके अंदर जो खून था वो वैक्यूम की वजह से बचा रह गया। हाँ सर, लेकिन इससे खूनी का पता कैसे चला? इस मच्छर ने सैप में फंसकर मरने से पहले जिसका खून चूसा था वो खून खूनी का था। फिर वो खून लाश का भी तो हो सकता है? नहीं सचिन, लाश का डीएनए और उस मच्छर से मिले खून का डीएनए मैच नहीं करता, इसलिए खून खूनी का ही है। और एक बात बॉस, इस मच्छर के खून में हमें सिकल सेल एनीमिया के लक्षण दिखाई दिए, जबकि लाश के खून में ऐसा नहीं। सिकल सेल्स? सिकल सेल, मैं बताता हूं क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया के मरीज के रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कोशिकाएं गोल नहीं रहती हैं, वो ऐसी हो जाती हैं। ये देखो, इस तरीके के। ये सिकल सेल एनीमिया के रेड ब्लड सेल्स हैं और ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं। सही मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से रेड ब्लड सेल्स सिकुड़ जाते हैं। ऐसे मरीज को जॉइंट्स में पेन रहने लगता है और उसे फेफड़ों की बीमारी होती है। तो फिर ये आदमी जरूर हॉस्पिटल के चक्कर काटता होगा। जरूर बॉस। और एक बात, ये बहुत रेयर डिजीज है, हर किसी को नहीं होती है बीमारी। फिर तो सर इसे पकड़ना आसान हो गया। बिल्कुल सचिन,
बस आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में जाकर के पता करो ऐसे कितने मरीज हैं जो सिकल सेल एनीमिया का इलाज करवा रहे हैं। आप कौन? संतोष। हाँ मैं संतोष ही हूँ। काम क्या है? अरे 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 आप लोग कौन है? ओए ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले में अपनी इज्जत है भाई। ये क्या है? वैसे बेटा करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तो ये बता, तरुण को जानता है? किसी तरुण को मैं नहीं जानता हूँ। अबे चुपचाप से बता, वरना ये हीमैन खड़े ना सामने, इनका हाथ है ना 2.5 किलो का है। कान के नीचे पड़ेगा ना तो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। समझ में नहीं आएगा कहां पर है तू। पंकज। वैसे सर ये पंकज का आइडिया भी बहुत अच्छा है, उठाने वाला। हाँ। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं मत छोड़ना। धीरे 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 उतार दो मुझे, धीरे धीरे। तरुण का एड्रेस बताओ तभी छोड़ेंगे हम। साहब मैं माफी का सौदा कहता हूँ साहब, मैं किसी तरुण को नहीं जानता हूँ, ना तो मुझे उसका एड्रेस पता है साहब। अगर तरुण का एड्रेस मालूम नहीं तो तुम्हारा अगला एड्रेस होगा हॉस्पिटल और फिर हमारा जेल। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो गली का जो आखिरी मकान है साहब, उसी में खड़ा रहता है साहब। ये कौन है इस वक्त? शीना तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं इतनी क्या बुरी लग रही हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए? नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं डरा। तुम इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी ना, तो बस उस हड़बड़ाहट से मैं डर गया। वो क्या है ना तरुण, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, बस इसीलिए। शीना तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? तरुण मेरा सच्चा प्यार यहाँ खींच लाया। मैं तुमसे मिलना चाहती थी ना, इसीलिए। शीना तुम मुझे समझ नहीं रही हो। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम मुझे नहीं समझते हो। एक्चुअली ना तुम मेरे जज्बात को समझना ही नहीं चाहते। और एक मैं हूँ, मतलब ये कार्ड्स, मैं ये गिफ्ट देने आई थी तुम्हें, ये कार्ड देने आई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये पड़ी है कि मुझे यहाँ पे कौन लाया था। ये लाया था मुझे यहाँ पे। संतोष क्या हो गया है तुझे? और तू इतना सूझा हुआ कैसे है? अरे ये सब ऐसे ही। हाँ दरअसल क्या है ना, मुझे मार खाने का शौक चढ़ाया हुआ था। मुझे रास्ते में एक लंबा चौड़ा पहलवान मिल गया। हाथ जोड़ के विनती की मैंने उनसे कि भैया पहलवान, आज मुझे मार खाने का बड़ा शौक चढ़ाया हुआ है, मुझे मारो। पहलवान ने कहा ऐसा? तो मैंने कहा भैया ऐसा ही। पहलवान लपक के हमारी विनती मान गया। भाई तू जा कहाँ रहा है? अरे भैया हम जा नहीं रहे, हमको ले जाया जा रहा है भाई। क्या? तुम कौन हो? अभी जो हम पहलवान की बात नहीं कर रहे थे वही है भैया। ये क्या? अभी चौंकने की जरूरत नहीं है, तेरा मार खाने का शौक मैं पूरा करूंगा। नहीं सर, मुझे मार खाने का कोई शौक नहीं है। मार खाने का शौक नहीं, जान से मारने का शौक है ना? और यही शौक पूरा करने के लिए तुमने मेनका को मार डाला। क्या? मतलब तुमने खून किया है? मतलब
हाँ, तुम एक बुरे आशिक होने के साथ साथ एक खूनी भी हो। ओह गॉड, मेरी तो जिंदगी स्पॉइल हो गई। नहीं, सुनो तो सही। अब चुपचाप हमारे सवालों का जवाब दे, वरना अगला थप्पड़ मेरा पड़ेगा। नहीं सर, मारिए मत मुझे, मैं सबको सच बताता हूँ। मेनका का खून मैंने ही किया था। तरुण ने मेनका का खून नहीं किया। यार तरुण ने सबके सामने कबूल किया तरुण के। देखो बॉस, मैं उस सच्चाई की बात कर रहा हूं जो मच्छर ने मुझे बताई है। फिर तुम मच्छर को लेकर शुरू हो गए। बॉस 100 बात की एक बात, तरुण का ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। और मच्छर में जो खून मिला है उसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। तो साफ है ना, तरुण ने खून नहीं किया। तो फिर तरुण ने झूठ क्यों बोला? क्यों? और फिर खूनी कौन है? सर खूनी कौन है वो ये रिपोर्ट बता सकती है। शहर के सारे सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स की ये डिटेल रिपोर्ट है, और इतने सारे पेशेंट्स में ये एक ही फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, और जिसके डिटेल्स उस मच्छर के मिले खून से मैच होते हैं। निधि, ये निधि नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। निधि, पता लगाना पड़ेगा किस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है इसका। अब ये उस निधि के आने का वक्त हो गया है। यहीं से डॉक्टर राकेश के कैबिन पर नजर रखते हैं, हैं? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर राकेश जी, रूम नंबर 7। ओके। डॉक्टर राकेश के केबिन के सामने एक लड़की है, तो कहीं ये निधि तो नहीं है? ये तो काय रे, तुझे क्या मैं मेनका मैम दिख रही है क्या? मेरा नाम निधि है, निधि। तो ये है निधि। ये नहीं हो सकता सर। सर ये तो मेनका है, निधि नहीं है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेनका कैसे हो सकती है? सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। ये मेनका ही है। क्या मेनका अपने घर में नौकरानी बनकर काम कर रही थी? अगर ये मेनका मेड बन के रह रही थी तो जिसका कंकाल मिला फिर वो कौन है? सर मेरा यकीन कीजिए, ये मेनका ही है। मैंने इसे अपने हाथों से गोली मारी है सर। जिंदा नहीं हो सकती सर। अरे संभालो। अरे जाओ इसे ले जाओ, मुझे उसमें लाने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी जाओ। अच्छा हुआ सर हम लोग हॉस्पिटल में हैं। यहीं पे बेहोश हुआ है, यहीं पे एडमिट करवा देते हैं। जाओ जल्दी। संभाल के संभाल। सर ये बड़ी तगड़ी प्लानिंग के साथ किया गया खून है। इसमें तरुण को लगा कि उसने खून कर दिया, मगर दरअसल खून हुआ नहीं, और असली खूनी ने उसकी आड़ में किसी और का खून कर दिया। अभिजीत, और अपना गुनाह छुपाने के लिए इस लड़की ने अपने कत्ल का नाटक किया है ताकि किसी को इस पर शक न जाए। और सर जिसका भी खून हुआ है उसे पहले गोली मारी और फिर उसका गला काटा। ये काम इसका अकेले का तो नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रही हो, किसी अकेले का काम नहीं है ये। इसीलिए डॉक्टर राकेश को हमने कह दिया है कि वो निधि को कहे कि किसी अपने को साथ में लेकर आए। देखो मैं तो बस यही सलाह दे सकता हूँ कि तुम किसी अपने को यहाँ बुला लो। लेकिन डॉक्टर, अरे देखो, अब हम तुम्हें एडमिट करने में बहुत देरी नहीं लगा सकते। अरे भाई बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, और साथ में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तो कहीं चाहिए ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम किसी अपने को यहाँ बुला लो। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 7 किधर है? राइट लेके फर्स्ट राइट। ये आप कौन? मैं सर इनकी सेक्रेटरी हूँ। तो धीरज की सेक्रेटरी है? सर मतलब ये सब मिले हुए हैं? ये अपने हाथ से निकल नहीं पाए। CID, निधि भागो। रुक। दिखता नहीं है।
बड़े हॉस्पिटल में लाइट कैसे जा सकती है? इमरजेंसी पेशेंट को खतरा है। हाँ, जनरेटर तो ऑन करना चाहिए। अरे सिक्योरिटी, मेन स्विच कहाँ है? मेन स्विच उस तरफ है। आइए। चलो दिखाओ जल्दी। क्यों मारा? बदला लेने के लिए। कैसा बदला? तरुण और धीरज से हमारी जिंदगी खराब करने का बदला। उन्होंने मिलकर हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, उसका बदला। एक तीर से दो निशाने। मेनका का खून करके हमने धीरज और तरुण के ऊपर उस खून का इल्जाम डाल दिया। और वो गोली कहाँ गई जो तुम्हें लगी थी? वो नकली गोली थी। मैंने गन से निकालकर गोली चेंज कर दी थी। तुम दोनों ने बदला लेने के लिए मेनका और धीरज को अलग कर दिया, और फिर निधि तुम मेनका बनकर तरुण को बेवकूफ बनाने लगी। तुम्हारा प्लान यह था कि तरुण तुम्हें मेनका समझकर तुम पर गोली चला दे। हैं? तुम्हें क्या लगा धीरज और तरुण के सामने तुम लोगों का राज कभी खुलेगा नहीं? राज नहीं खुल सकता था सर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। सारे राज एक ना एक दिन खुल ही जाया करते हैं। कोशिश तो तुमने बहुत की थी कि मेनका की लाश मिल जाए और धीरज फंस जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसीलिए तुमने मेनका की खोपड़ी निकालकर बाहर रख दी, ताकि किसी की नजर उस पर पड़ जाए और धीरज और तरुण पकड़े जाए, है ना? इतना दिमाग चलाया, बहुत साजिश रची, पर एक बात भूल गए तुम। भूल गए इंसाफ नाम की भी एक चीज होती है जो अपना रास्ता ढूंढ लेती है मुजरिम तक पहुंचने का। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। प्रीति तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा। हाँ चलो। पता नहीं क्या चीज थी वो जिसने हमारे ये हाल कर दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए यार? हम यहीं तो नहीं मर जाएंगे ना? नहीं कीर्ति, हम लोग नहीं मरेंगे। देखना, जल्दी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता हम लोग ढूंढ लेंगे। उनको बहुत पीछे छोड़ के आए हैं हम। तुमने आवाज सुनी? मुझे लगता है वो यही कहीं है। तुम डरो मत, एक काम करो, तुम ये रुको, मैं आगे रास्ता देख के आता हूँ। अमित नहीं, हमें जल्दी आना अमित।
सुबह के 9 बज चुके हैं, लेट हो जाएगा बेटा, उठो। जगाओ अपनी लाडली को और कह दो उसे कि उसका कॉलेज उसके पापा का घर नहीं है। हाँ हाँ बोल दूंगी। हाँ, आप परेशान मत होइए। ये कहाँ चली गई? शायद बाथरूम में होगी। बेटा, यहाँ भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं। कहाँ चली गई लड़की? ये क्या है? हे भगवान, क्या कर दिया इस लड़की ने? अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोलो भी। अब बोलने को क्या बाकी रह गया? तुम्हारी बेटी भाग गई उस मोहल्ले के मवाली के साथ। देखिए, ये तो लगभग 10 घंटे हो गए उनको गए हुए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी वापस नहीं है। ये देखिए, ये ट्रैकिंग का रास्ता इस नक्शे पर पूरा बना हुआ है। देखिए, वैसे 6 के 6 जो है ना प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं, कहीं भटक नहीं सकते। फिर भी पता नहीं कहाँ रह गए सबके सब, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा। मिस्टर मयंक प्लीज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप लोगों की टीम ने तो पहले भी लोगों की मदद की है ऐसे सर्च ऑपरेशन करके। अब सब आप पर है। कुछ ही देर में इन ट्रैकर्स के घर वाले पहुंचते ही होंगे। हम लोगों के पास कोई तो जवाब होना चाहिए इन्हें देने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे पहले हम 11 ट्रैकिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, मगर ऐसा हमारे साथ कभी हुआ नहीं। सुना है खेल, काफी सुना है इस हिल के बारे में। बहुत कम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं। ऐसा क्यों? कोई खतरा है यहाँ? अरे नहीं। आप लोगों ने उन लोगों से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? वहां जाकर के किसी का भी संपर्क नहीं रहता। भूल जाइए आप उन लोगों को। मैं इनको ये बात बहुत देर से समझा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा रोज का काम है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ओके, लेट्स गो। थैंक यू। थैंक यू सर। नितिन, हमें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक हम लोग करते आए हैं। इस खोजी अभियान की शुरुआत हमें उत्तर दक्षिण दिशा से करते हुए पूरा जंगल छान मारना है। मोनिका, आने वाले किसी भी तरह के खतरे पर नजर रखोगी। मैं और ईशान उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके? पर मयंक, हम स्नेक हिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, और वैसे भी इस पहाड़ी इलाके में लोग कम ही आते हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ और तैयारियों के साथ यहाँ आना चाहिए था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मोनिका। वैसे भी हम लोग ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, उससे वैसे ही डील करेंगे। चलो। ये आवाज कैसी? हेलो, एक्सक्यूज मी, सुनिए। क्या है? आप कौन है? आई मीन, इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हैं आप? आपकी जान को खतरा है यहाँ पे। मैं गिलोरी हूँ, यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ मरने क्यों आ गए? क्या मरने क्यों आ गए? मतलब? देखिए, हम कुछ लोगों की तलाश में यहाँ आए। बात कल शाम की है, 2 लड़के और 3 लड़कियां यहाँ आई थी। क्या आपने उन्हें देखा है? हाँ, जाते हुए देखा था।
आते हुए नहीं देखा। अब वो लोग उसे कभी वापस नहीं आने देंगे। कहना क्या चाहती हो तुम? और कौन लोग उन्हें वापस नहीं आने देंगे? धीरे बोलो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो यहाँ आ जाएंगे। कौन? मतलब कौन आ जाएगा? ये आवाज कैसी? जाके खुद पता कर लो, समझे? ये आवाज क्या थी? मयंक, कुछ नहीं, हमने से बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन किए। लेट्स गो। लो, आ गया स्नेक हिल। और यहाँ तो मुझे सब ठीक लग रहा है। अभी आगे चलोगे तब पता चलेगा। लिसन गाइस, अब यहाँ से हम लोग को अलग अलग दिशा में जाना होगा। मैं उत्तर की दिशा में जाता हूँ, मोनिका तुम साउथ जाओ, और ईशान तुम ईस्ट। वायरलेस और मोबाइल सब ऑन है ना? किसी तरह का जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अरे ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ये सारी चीजें तो काफी पुरानी लगती है, लेकिन ये जिनका है वो लोग कहाँ हैं? हवा तो उन्हें खा नहीं सकती ना। इसी बात का टेंशन है। सामान यहाँ है पर लोग गायब हैं। मेरे ख्याल से हमें वापस चले जाना चाहिए। ये पहाड़ कौन है यहाँ? क्या हो रहा है ये? कौन है? कोई जानवर है ये? मयंक का फोन होगा। हेलो मयंक। हेलो माँ। मयंक बेटा। माँ मुझे बचा ले माँ। माँ वो मुझे मार देगा माँ। मयंक तुम ठीक तो हो ना बेटा? मयंक। माँ कुछ करो माँ, मुझे मार देगा माँ। मयंक बेटा, मैंने तुम्हें कहा था तुम मत जाओ बेटा। मयंक, ये आवाज कैसे आ रही है? ये कैंप आप लोग ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अभी आप लोग ही कह रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं। देखिए मैम, हमने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी, इसमें हमारी क्या गलती है बताइए? देखिए, वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने वहाँ सर्च टीम भी भेजी है उन्हें ढूंढ निकालने के लिए। देखिए सर, ये रहा ये कैंप और ये दोनों उसके ऑर्गेनाइजर। बोलो मेरे मयंक को क्या हुआ है, बोलो। मैम आप शांत हो जाइए, हमें बात करने दीजिए। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आपके इस कैंप के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। हर का यही बात हो रही है कि आपके कैंप से सभी ट्रैकर्स गायब हो रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। और हम लोग उन ट्रैकर्स और जो उन्हें ढूंढने गए, उन्हें ढूंढने के लिए हम लोग आए। अरे अब तो बोलो, क्या है उस पहाड़ पर? क्या हुआ है? मेरे बेटे को कहाँ भेज दिया? अरे मेरी बेटी वापिस आएगी भी है, कुछ बोलो। हम तो हमारी बेटी का फोन नंबर ट्रैक करते करते यहाँ तक आ गए। प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए। देखिए आप लोग सब प्लीज शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, मगर हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। तो मिस्टर टोनी। जी सर। सिमरन। जी सर। क्या गड़बड़? क्या सर, कोई गड़बड़ नहीं है। हमने तो बस एक ट्रैकिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था इस स्नेक हिल पर, लेकिन ना ही वो लोग वापस आए, ना वो रेस्क्यू टीम जो उन्हें वहाँ ढूंढने गई थी। अरे मैंने पहले ही कहा था। तुम कौन हो? जी मैं इनका बावर्ची हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि जो भी उस पहाड़ पर जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है, लेकिन ये शहरी लोग मानते ही नहीं है। पहाड़ पे चढ़ाई किए जा रहे हैं। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि वहाँ जंगली जानवर है। नहीं मैडम,
वहाँ पर जंगली जानवर आज तक कभी नहीं देखा गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने तो कहा था कि हाँ। इनका कहना है कि जब ये अपने बेटे से बात कर रही थी फोन पे तो पीछे किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनी थी। जंगली जानवर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। आप दोनों, आप चलिए हमारे साथ। जी सर। सर हमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, चलिए। आइए। सर यही जगह है वो जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। मुझे भी यहाँ आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। अरे ट्रैकिंग यहाँ इतने सालों बाद ऑर्गेनाइज हुआ है और हम लोग तो प्रोफेशनल ट्रैकर्स भी नहीं। पता नहीं इतने सालों में क्या कुछ बदल गया होगा। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। यहाँ से हम लोग 2 टीम में बंटकर उन्हें ढूंढेंगे। ठीक है? जी सर। हाँ सर, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग सब लोग ना साथ में रहते सर, क्योंकि साथ में रहेंगे ना तो कोई भी खतरे का हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। अलग अलग नहीं बढ़ते सर। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे तो खतरे का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोला, लेकिन क्या? अरे मयंक और उसकी टीम यहाँ पर साथ में आई थी और फिर अलग अलग हो गई थी तलाशी करने के लिए और गायब हो गई सर। घबराओ मत, हम लोग गायब नहीं होंगे। तो अभी यहाँ से मैं, सिमरन, निखिल और डॉक्टर तारिका साथ में जाएंगे और सचिन तुम, डॉक्टर सालुंके, पंकज, टोनी और जयवंत साथ में जाओ। सर मुझे आपकी टीम में रहना सर, आपकी टीम में। जाओ तुम दया के साथ जाओ, घबराने वाले लोग मुझे चाहिए भी नहीं, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। ठीक है पंकज, तुम हमारे साथ रहोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे तय किया था, 2 टीम में हम लोग जाएंगे और आगे जाने के बाद अगर किसी को कुछ पता चलता है या कुछ दिखे तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करना, फोन से या फिर हवा में फायर करके। ठीक है? लेकिन यहाँ पे फोन लगेगा? फोन नेटवर्क तो है, लगना तो चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? एक बात और देखो, जंगल वाकई खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई भी किसी को बिना बताए यहाँ नहीं जाएगा। सब एक दूसरे के टच में रहेंगे। ठीक है? सुनसान जगह है, अजनबी जगह है, पता नहीं कितना खतरा हो, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता उनके साथ। सर खतरा तो सबके लिए बराबर ही होता है ना। मेरी चिंता मत करो, मैं अपना इंतजाम करके आया हूँ। सर? नहीं मतलब सबका इंतजाम करके आया हूँ। सर अगर कोई जीव जंतु मुझे आके उठा ले सर तो मुझे प्लीज बचा लीजिएगा सर, क्योंकि ये जंगल के साथ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा खराब रहा है सर। चिंता मत करो, अगर तुम्हें उठा के ले भी गया ना, हम वापस ले आएंगे, है ना? घबराओ नहीं, चलो लेट्स गो। लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है, फिर आसपास चेक करो। इंसान की हड्डियां हैं, खोपड़ी है, पता नहीं है एक इंसान की है कि ज्यादा है। सर ये बॉक्स देखिए, लगता है कई साल पुराना है। लगता तो है। अरे देखो इधर, ये लगता है कोई कैंपिंग टेंट है यार। कुछ है? सर तो खाने का बिल है, सन 2009 का, मतलब काफी समय से यहाँ पे कुछ हो रहा है। सर यहाँ पे इतनी सारी हड्डियां हैं, कैंपिंग टेंट है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग मारे गए हैं यहाँ पे, लेकिन कैसे? सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर।
सर हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो आगे चल के देखते हैं। सर मुझे आगे नहीं जाना, मैं यहाँ नहीं मरना चाहती। सर वापस चलते ना सर, सर प्लीज। घबराओ मत, मैं हूं ना। मतलब दया सर है ना, ये हमें किसी को कुछ भी नहीं होने देंगे, टेंशन मत लो। बड़ी अजीब बात नहीं है, हमें लोगों के स्केलेटन और उनका बिखरा हुआ सामान मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पता नहीं सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं। हमें आगे चलकर देखना होगा। एक मिनट। लगता है कोई तो है जो इन सब लोगों को गायब कर रहा है, और वो सामने क्यों नहीं आ रहा? सर हो सकता है वो हम पे हमला करने का इंतजार कर रहा हो सकता निखिल। कोई तो है, कोई आवाज नहीं करेगा। हिला नहीं, जो कुछ भी कर रहे हो उसको रोक दो। खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, हिलना नहीं। पीछे और मर चुकी है। मर चुकी? बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ? जी यहाँ कोई नहीं है यहाँ। तुम कौन हो? और यहाँ क्या करें? जी वो मैं ये तुमने इसे मार दिया? नहीं। जानवर? और तुम्हारी ये हालत कैसे? इन लोगों ने की, उन्होंने। उन लोगों ने किसने? आवाज कैसे? आवाज सुन रहे हो सचिन? हाँ सर, किसी जानवर के चीखने की आवाज लग रही है। जानवर की तो है बॉस, लेकिन ये एक से ज्यादा जानवर है। बस खोए हुए लोग हमें मिले ना मिले, लेकिन ये जानवर हमारा स्वागत करने को तैयार है। बी रेडी। हमें अपनी दूसरी टीम के पास पहुंचना चाहिए जल्द से जल्द सर। बिल्कुल, चलो। जो कुछ भी हो रहा है वो उस भयंकर आवाज वाली जानवर की वजह से ही हो रहा है। पर से छुपने की भी कोई जगह नहीं। मेरा मतलब वो जानवर कहाँ पे छुपा है सर, हमें पता ही नहीं ना। मुझे तो अब चिंता हो रही है, कहीं कीर्ति की तरह उस जानवर ने और लोगों को भी। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तुमने चिंता मत करो, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स है। ये रास्ता तो छान लिया हमने, इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अभी तक ये पता नहीं चला कि वो ट्रैकर्स गए कहाँ, और उस जंगली जानवर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। लोग गायब हुए तो हुए कहाँ? अभी तक सिर्फ एक लाश मिली है, न जाने तो बाकी के लोग कहाँ गए। आगे देखते हैं सर, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, चलो। मयंक? हाँ? क्या? सर मैंने अभी मयंक को वहाँ भागते हुए देखा। कहाँ? वो वहाँ। अरे सिमरन रुक जाओ, आगे मत जाना, खतरा हो सकता है। सिमरन रुक जाओ। बड़ी सी चीज थी जो आंखों के सामने से ओझल हो गई। खून आया, किसी के नोचने के निशान है। हाँ क्या वो? ये सिमरन कहाँ गई? सिमरन और टोनी दोनों हमारे साथ आए थे, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि सिमरन को कुछ हो जाए हमें उसे ढूंढना होगा। शायद वो जानवर है सर, घात लगाए बैठा है। सचिन, एक और आवाज। हाँ सर, और ये आवाज पिछली बारी आवाज से बिल्कुल अलग है। चक्कर क्या है यार? देखते हैं। इस तरफ।
बचाओ। अरे सचिन, जानवर की आवाज आई। यहाँ पे हुआ क्या? एक मिनट, ये क्या हुआ दया? सर वो सिमरन, उसने अचानक मयंक को देख लिया और उसके पीछे भागने लगी। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, अब एक तेज रफ्तार वाली चीज ने मुझ पर हमला कर दिया और तब से हम इस सिमरन को ढूंढ रहे हैं। सर अब हम क्या करेंगे सर? ऐसा जानवर जो हमें देख सकता है लेकिन खुद नहीं दिखता हमें। सर कैसे निपटेंगे हम उससे? डोंट फियर, सालू के इज हियर। मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार होकर के आता हूँ भाई। ये देखो पेट्रोजन गैस। इससे क्या होगा सर? इसी से होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा। देखो वो जानवर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ट्रैंकुलाइजर शॉट किसे मारोगे? इस पेट्रोजन गैस का स्प्रे करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए निढाल हो जाएगा, और जब वो निढाल हो जाएगा हम उसे ट्रैंकुलाइजर शॉट मार देंगे। क्या बात है सर, आप तो ग्रेट हो, आपने हमारी जान बचा ली। अब तुम मुझे छोड़ करके दया की टीम में जा रहे थे, है ना? अब आगे बढ़े, इससे पहले कि वो खुंखार जानवर हमें ढूंढे, हमें उसे ढूंढना होगा। बिल्कुल, चलो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? इधर। अरे पेड़ की जड़ें हैं, सांप नहीं है। अरे यार, ये पेड़ की जड़ें भी सर सांप की तरह है यहाँ पर। हम लोग ऐसे कब वापस जाएंगे सर? सर लगता है शौर्य पुरस्कार लेने के बाद ही जाएंगे। रेडी सर। ट्रैंकुलाइजर? लेकिन अभी तक तो हमने एक भी चलाया नहीं, फिर यहाँ पे कैसे आ सकता है? इसका मतलब यहाँ पे कोई और भी है, मयंक और उसकी टीम। नहीं बॉस, ये मयंक नहीं हो सकता है। एनस्पेक्स GH8 ये बहुत रेयर ट्रैंकुलाइजर है, आसानी से नहीं मिल सकता है, बहुत खास है ये। इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। शेवंती? जयवंती? 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 जयवंती! तो जयवंती कहाँ रह गई? जयवंती, जल्दी ढूंढो उसे। जयवंती! सर अपने मोबाइल से ये फोटो भेजिए सालून के सामने। एनस्पेक्स JH8, ये क्या बना है? ये डॉक्टर प्रकाश कहां तक पहुंचे यार? वैसे भी इस केस में हम इतना समय कमा चुके हैं। लगता है सालून के साहब के दोस्त ये डॉक्टर प्रकाश है ना, बिल्कुल उनके तरह ही है। टेंशन नहीं है सर, हमने उन्हें गोवा के फ्लाइट से उतार लिया है, वो बस आते ही होंगे। कौन है भाई? कौन है? लगता है डिस्को का रास्ता भूल गए। ये CID ब्यूरो है, CID ब्यूरो। और ये क्या, कान पे हेडफोन लगा रखा है? मेरा हैंडसम फेस और मेरे डांस करने का पेस देखकर समझ जाओ मैन कि हम एयरपोर्ट से सीधा इधर चला आ रहा है। फिर जिसके आने से आ जाए उजाला, वो डॉक्टर प्रकाश तुम्हारे बीच आला। यो तो डॉक्टर प्रकाश आप हैं? भाई देखो, गोवा के लिए टेक ऑफ किया, सीधा CID ऑफिस में लैंड किया। गोवा तो नहीं जा पाया, लेकिन इधर सीधा चला आया। यो यो। डॉक्टर प्रकाश, आपकी गोवा की ट्रिप खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सालून के साहब यहाँ है नहीं और बहुत ही इमरजेंसी आ गई है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। वंडरफुल, तो ऑफिसर बोलो क्या काम है, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। ये देखिए, क्या है ये, किस काम आता है? Hey, 1 minute please. Thank you. Oh, Anspex JH8. Oh, वो भी इंक में लिखा है, प्रिंट नहीं किया है। ये तुम्हें किधर मिला? ये स्नेक हिल के जंगलों में, वहां पे इसका इस्तेमाल हुआ था। What? 1 minute, लेकिन इस ट्रैंक्विलाइजर का उस जंगल में क्या काम? ये ड्रग तो वो ट्रैंक्विलाइजर है जो खतरनाक जानवरों को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। खतरनाक जानवर मतलब किस तरह के जानवर? तुम्हारे जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? ये ऐसा ट्रैंक्विलाइजर है ऑफिसर जो नॉर्मल जानवरों पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये ट्रैंक्विलाइजर किसी खतरनाक जानवर पे ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान
कोई दुर्घटना ना हो। मैं कुछ समझा नहीं। ओके मैं समझाता हूँ। फर्ज करो कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी बहुत खतरनाक जानवर पे, और अचानक एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर वो वायलेंट हो गया तो नुकसान हो सकता है ना। तो इन दैट कंटिजेंसी ये ट्रैंक्विलाइजर उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो टेम्पररीली शांत हो जाए। और हाँ, ये ट्रैंक्विलाइजर ऐसा है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान सिर्फ उसी लैब में बनाना पड़ता है, ये कोई दूसरी लैब में नहीं बन सकता। अच्छा, तो ये किस तरीके के लैब में बनाया जाता है? अभिजीत, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड और सिंथेसाइज्ड ड्रग है, वो किसी भी लैब में नहीं बनता। इनफैक्ट हिंदुस्तान में बहुत ही ऐसी गिनी चुनी लैब्स हैं जहां पे ये ट्रैंक्विलाइजर बन सकता है। इसका मतलब कोई है जो चोरी छिपे इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है, और वो जो कोई भी है उसका एक्सेस देश की किसी बड़ी लैब से है। पता करो ऐसी कितनी लैब है यहाँ पे। जयवंती! 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 इस रास्ते को फिर से ढूंढना होगा। आखिर जयवंती गायब कहाँ हो गई और कैसे? सर आप लोग समझ नहीं रहे, पहले सिमरन गायब हुई, अब आपकी एक ऑफिसर गायब होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला सर। बॉस, या तो जयवंती रास्ता भटक गई है या फिर वो जानवर उसे। जानवर? ये जूता तो जयवंती का है, खून लगा हुआ है। एक मिनट। ये घड़ी भी जयवंती की? ये गड्ढा? सर वहां घड़ी और जूता में, और ये गड्ढा कहीं सर वो। पंकज, जब तक वो मिल न जाए हर इंसान जिंदा है, समझे? उसे ढूंढना होगा। दया, इस तरीके का गड्ढा तो जनरली जानवरों को कैच करने के लिए बनाया जाता है यार। जानवरों को? हाँ, जंगली जानवरों को। हाँ। लेकिन ये गड्ढा खोदा किसने होगा? जिस तरह से इसे नाप तोल के खोदा गया है, किसी इंसान का ही काम है। सर गड्ढा यहाँ पे और जयवंती की चीजें भी आसपास। सर लगता है जो कुछ भी हुआ है ये आसपास ही हुआ है। सर फिर तो वो खूंखार जानवर उसे निकाल कर ले गया होगा सर। तू यार सर्पयोग में पैदा हुआ है क्या भाई? हमेशा जहर उगलता है, कभी शुभ भी बोल लिया कर भैया। अगर ये हम मान भी ले कि जयवंती इस गड्ढे में गिरी थी तो उसके पास तो गन थी और उसने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो जरूर की होगी। लेकिन दया, अगर गन चलाई होती तो गोली की आवाज सुनाई देती हमें भी। हाँ सर, ये जयवंती हमारे बेहतरीन ऑफिसर्स में से है, इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है वो। जयवंती! तारिका आ जाओ। जयवंती तुम ठीक हो ना? जयवंती हम लोग हैं। हाँ सर, ठीक हो तुम? आ जाओ, संभाल के। आराम से। आजा, बिठाओ से यहाँ पे। हमने तो हमें डरा ही दिया था। पानी पियो। आराम से। सॉरी सर, मैं पीछे रह गई। सर वो जानवर कहाँ गया? तुमने देखा उस जानवर को? मैं आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक मुझे कुछ आवाज आई। सर यही देखने के लिए मैं आगे बढ़ी और मैं गड्ढे में गिर गई। उसके बाद कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अचानक वो जानवर सामने आ गया। वो बहुत ही अजीब तरह से गुर्रा रहा था। मैंने अपनी गन निकाली, उस पर निशाना लगाया। इससे पहले कि मैं गोली चलाती, मैं बेहोश हो गई। और सर फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैंने किसी तरह खुद को उस गड्ढे से बाहर निकाला। लेकिन सर वो जानवर बहुत ही अजीब था। हाँ, अजीब तो था,
पता नहीं क्या चीज है वो। दया, अब जोखिम नहीं ले सकते। अब इस पेट्रोजन का वक्त आ गया है। चलिए सर, सर संभाल के चलो, निकलो। तो ये रिपोर्ट डॉक्टर प्रकाश ने बनाई है? जी हाँ। ओके, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? हमारी जानकारी के हिसाब से ये एक सिंथेसाइज्ड ड्रग है और इसका इस्तेमाल यहाँ पे किसी खास एक्सपेरिमेंट के लिए हो रहा है। और वो ड्रग इस लैब के बदले एक बीहड़ जंगल में पाया गया है। तो जाहिर सी बात है वो यहीं इस लैब से बाहर गया है। हैरानी की बात है सर, ये नामुमकिन है। ये ड्रग लैब से बाहर कैसे जा सकता है? सर, दरअसल हमारी लैब में काफी कड़ी सुरक्षा होती है और इसी वजह से यहाँ से कोई भी कुछ नहीं ले जा सकता। लेकिन गया तो है ना। कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है इस ड्रग का? इस ड्रग पे कौन कौन काम कर रहा है? इसका पता चल सकता है सर, 1 मिनट। हाँ सर, इस ड्रग पे डॉक्टर जैन और डॉक्टर मीनाक्षी ये दोनों काम कर रहे हैं। दोनों से बात कर सकते हैं? सर दोनों से? क्यों, कोई परेशानी है? कोई परेशानी तो नहीं है सर, मैं 1 मिनट उनसे बात कर लेती हूँ। जी सर, आपको क्या लगता है कि इन डॉक्टरों से बात करके हम लोग उस खतरनाक जानवर तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल फ्रेडी, अब उस खतरनाक जानवर को हमारे सामने खुलकर आना ही होगा। सर, हाँ, ये धुएं से हम लोग बच जाएंगे ना सर? क्योंकि ये जानवर से मुझे बहुत डर लगता है। अरे डरो मत पंकज, मैंने तुम्हें बताया था ना। देखो, पेट्रोजन जो गैस है ना, वो असर करती है कि जो अटैक करने की इंस्टिंक्ट होती है ना, उसे फ्रीज कर देगी। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लगता है ये बात सिर्फ जानवर की नहीं रही है, कोई इंसान भी शामिल है जो बराबर हम पर नजर रखे हुए हैं। निखिल, जरा माप देना। ये देखो, ये इस जंगल का नक्शा है और हमने इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन सिर्फ कीर्ति की लाश मिली हमें। तो बाकी के सारे लोग कहां चले गए? ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो गुमशुदा लोग हैं वो उस पहाड़ी पे है ही नहीं। ऐसा लगता है हम किसी के बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। सर, आपने तो कहा था कि पेट्रोजन गैस के बाद सारे जानवर शांत हो जाएंगे, लेकिन ये तो और भी खूंखार हो गए। लगता है इस गैस का असर उन पर नहीं हो रहा है। पर सवाल ये कि असर क्यों नहीं हो रहा है? ये गैस तो हर जानवर पर असर करती है। लेकिन डरना नहीं। हम इसे मार नहीं सकते। सब 1 मिनट, ट्रैंकुलाइजर मारते। सर, इसका तो असर ही नहीं हो रहा उन पर। असर क्यों नहीं हो रहा?
सर सारिका, आप लोग यहीं रुकिए। तुम ठीक हो? खजन, मैं भी ठीक हूँ सर। ये लोग बेहोश कैसे हो गए? अभिजीत, अभिजीत, आने में देर तो नहीं हो गई यार? नहीं यार, एकदम सही टाइम पे आए हो। लेकिन तुमने इन लोगों को मारा कैसे? सिर्फ एक ही चीज इन्हें रोक सकती थी, एंड स्पेक्स। मैं मेट्रोक्स लेबोरेटरी गया था, वहां पे मुझे क्या मिला तुम यकीन नहीं करोगे। बॉस, अब समझ में आया वो पेट्रोजन गैस इन पर असर क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ जानवरों पर असर करती है, ये तो आदमी है। अब बाल बाल बढ़ गए, जंगलों में रहने लग गए तो अपने आप को आदमखोर समझने लग गए, लेकिन है तो आदमी। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है और क्यों कोई करेगा? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बचाओ! 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 हमें यहाँ से निकलना चाहिए सर। सर, उन जैसे और भी है यहाँ, सब इसी तरफ आ रहे हैं। हम सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। सर, कुछ कीजिए ना। कुछ कर क्यों नहीं रहे? सर, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? कुछ कीजिए। पीछे हट। पीछे हट। ये बैग तुम्हारे पास कहां से है? तुम्हें इनको कंट्रोल करने का तरीका आता है? मगर ये तो डॉक्टर हैं मेट्रोक्स लैब में। क्यों सिमरन जी, ठीक कह रहा हूं ना? ओह सॉरी, डॉक्टर मीनाक्षी। लैब में एक बहुत ही खुफिया एक्सपेरिमेंट कर रही हैं लोगों पे, बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। क्यों डॉक्टर मीनाक्षी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? इसीलिए जब तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो तुम्हारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं निकला। अरे कहाँ खिसक रही हो? एक एक्सपेरिमेंट हमारा भी देख लो। डॉक्टर होके इतना घिनौना काम किया तुमने। मयंक और उसकी टीम कहाँ गए सब? हाँ बोलो, क्योंकि वो मयंक नहीं था जिसे देखकर तुम भागी थी। चकरा गए ना सबके सब। मेरी इस महान खोज ने हिलाकर रख दिया ना पूरी सीआईडी टीम को। यही तो मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी। सदियां लग गई जानवर को इंसान बनते हुए, और मैंने यूं मिनटों में उन्हें फिर से जानवर बना दिया। मासूम लोगों को जंगली जानवर बना दिया। ये तुम्हारी महान खोज है? हाँ, महान खोज ही है। मुझसे पहले किसी ने करके दिखाया ऐसा? मैं खोज करनी थी तो अपने लैब में कर लेती। यहाँ आकर बेगुनाह लोगों को अपना शिकार क्यों बना दिया? मुझे इस एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इसे ऐसे चोरी छिपे किए। 3 साल से मैं लोगों को इन पहाड़ी रास्तों पर घुमाती थी, उन्हें बेहोश करके उठवाती थी, उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी, और वो अपने आप को जानवर समझने लगते थे। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। मैं उन पर एक्सपेरिमेंट करती थी और उन्हें लोगों पर छोड़ती थी और रिजल्ट देखती थी। स्नेक हिल मेरी खोज की 5वीं जगह है। मयंक और उसकी टीम लैब पर पहुंच चुकी है। उन्हें भी मैं ऐसा बनाऊंगी और तुम सबको भी। ज्ञान, विज्ञान और खोज इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, ना कि उन्हें बर्बाद करने के लिए। अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी उल जुलूल खोज के लिए न जाने कितनी मासूम जिंदगियों के साथ खेला तुमने, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब जाओ जेल और सड़ो वहां पे जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।